आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2। इसके पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 देखा है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, और उसके बाद हम लोग देखे थे नंबर सिस्टम क्या होता है और रियल नंबर का फुल कॉन्सेप्ट देखे थे। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए। आपको ये वीडियो देखने के बाद इस एक्सरसाइज से कोई भी समस्या नहीं आएगी, तो अंत तक देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य संख्या क्या होता है पहले जान लेते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो स्वयं से कटती हैं या एक से कटती हैं। जैसे 2, जो 2 है या तो 2 से ही कटेगा, नहीं तो 1 से कटेगा। 5 या तो 1 से कैंसिल होगा और नहीं तो 5 से। तो ऐसी संख्याएं जो स्वयं से डिवाइड होती हैं या एक से डिवाइड होती हैं, वैसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया है 140, मतलब 140 को चेंज करना, उस रूप में व्यक्त करना है। तो 140 को ऐसे लिखेंगे, और जिस तरह से एलसीएम हम लोग छोटे क्लासों में सीखे हैं वैसे इसको पहले फैक्टराइज करेंगे। तो कैसे होगा, 2 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 70, 2 से डिवाइड करेंगे 35, फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7, और फिर 7 से डिवाइड करेंगे 1। तो इस 140 के सामने लिख लेंगे 2 × 2 × 5 × 7, और ये हो जाएगा 2 2 बार है तो 2 का स्क्वायर गुणे 5 गुणे 7, ये आपका आंसर होगा। ऐसे 156 को ऐसे कर लीजिएगा। हम इसको देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट को हम देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा है, 3825। इसको कैसे करेंगे, तो सेम वही तरीका है, 3825, और इसको जिस तरह से हम लोग एलसीएम निकालते हैं वैसे काटेंगे। तो हम पहले इसको देख रहे हैं कि ये इकाई का स्थान इवन नंबर नहीं है, सम संख्या नहीं है, मतलब 2 से नहीं कैंसिल होगा। 3 से चेक करते हैं, 3 × 3, 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 22, 3 7 21, 1 होगा 15, 3 5 15। फिर 3 से भाग देते हैं, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 5 15। फिर 5 से भाग देते हैं, 5 बटे 40, 5 5 25। फिर 5 से भाग देते हैं, 5 × 5, और ये हो जाएगा 5 7 35। फिर 17 से भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा आपका 3 × 3 × 5 × 5 × 17। अब देख रहे हैं 3 2 टाइम्स है तो 3 का स्क्वायर, 5 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 17। ये आपका आंसर होगा। तो हमारे ख्याल से आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को तुरंत लाइक कीजिए और शेयर भी करते रहिए। तो देखते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, करने का वही तरीका है, 7 4 2 9। इसको हम लोग वैसे ही उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे, पहले 3 से चेक करेंगे। इकाई का स्थान 9 है तो या तो 3 से कटेगा, या तो आपका 7 से कटेगा, या तो 9 से कटेगा, नहीं तो 11 से कटेगा। ऐसे हम आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसको जब चेक करते जाएंगे तो ये 17 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 17 चौको 68। 17 चौको कितना होगा 68, और यहाँ से 68 हो जाएगा तो बचेगा 6। तो यहाँ पे आपका 6 जब हो जाएगा तो ये हो जाएगा 62, और 62 17 तिहाई 51, 17 तिहाई 51, 11 बचा तो ये हो जाएगा 119। तो 17 7 119, तो इतना हो जाएगा। अब 437 है। अब हमको मालूम है चूंकि यही संख्या 17 से कटा है, इसका मतलब ये आगे वाला और बड़ी संख्या से कटेगा। मतलब 17 के आगे 18 से चेक करेंगे, 18 नहीं तो 19 से चेक करेंगे। तो हम करते हैं 19 के पहाड़ा में 7 आता है इकाई के स्थान पर, क्योंकि 19 3 57 होता है, तो 7 आता है तो पहले उसी से चेक कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 19, 19 दूना होता है 38, तो 38 हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 5, तो ये होगा 57। 19 तिहाई कितना होगा 57। 23 बचा, और 23 हमको मालूम है 23 से ही कैंसिल होगा। तो ये आपका फाइनली आंसर होगा 17 × 19 × 23। इस तरह से हम लोग किसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं इस दोनों का हमको HCF ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। किस मेथड से करना है कंडीशन नहीं है, आप किसी भी मेथड से जांच कर सकते हैं। इसकी जांच कीजिए कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF गुणे LCM। मतलब हमको क्या है कि एक फार्मूला आप लोग को यहाँ पे नोट करा दे रहे हैं, फार्मूला नोट कर लीजिए। वह क्या होता है,
यदि दो संख्याएं ए व बी हों तो ए गुणे बी बराबर होता है ए का HCF गुणे ए बी का LCM। मतलब फर्स्ट गुणे सेकेंड, यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह दोनों संख्याओं के HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। ये फार्मूला है और यही हम लोग को जांच करके बताना भी है। देखते हैं इसका फर्स्ट पार्ट कैसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। मान लेंगे किसी को A और किसी को B, मतलब A बराबर 26, B बराबर 91। आप इसको B और इसको A मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 26 को हम करेंगे फैक्टराइज। कैसे करेंगे? 26 को ऐसे LCM जैसे निकालते हैं वैसे करेंगे, भाग देंगे 13 से भाग देंगे, ये हो जाएगा 1। फिर से 91 को ऐसे करेंगे, 91 को फैक्टराइज करेंगे तो होगा 7 से पहले डिवाइड करेंगे 13 बार, फिर 13 से डिवाइड करेंगे 1 बार, ऐसे हो जाएगा। अब हम यहाँ पे HCF निकालेंगे 26 और 91 का। तो 26 और 91 का HCF निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? HCF वह होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो दोनों में कॉमन क्या है? 13। तो ये हो जाएगा आपका HCF। अब हम LCM ज्ञात करते हैं। तो LCM किसका? 26 और 91 का। तो हम निकालेंगे तो क्या होगा? जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे, जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेंगे। जैसे 2 है लिख लेंगे, ये 13 दोनों में है एक बार लिखेंगे, 7 अकेले है तो लिख लेंगे, गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा? 13 से 91 और 91 दूनी कितना हो जाएगा? 182। 91 दूनी कितना होगा? 182। अब हमको फार्मूला मालूम है, लिखेंगे चूंकि फार्मूला हमको मालूम है कि A और B का जो गुणनफल होगा यानी 26 गुणे 91 बराबर क्या हो जाएगा? 13 गुणे 182। तो हम यहाँ से 26 और 91 का गुणा करके लिख लेंगे। 26 91 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2366। और क्या है? इसका गुणा करेंगे 182 गुणे कर देंगे क्या? 13, तो हो जाएगा 2। तो यहाँ पे भी आएगा कितना? 2366। और यही हम लोग को क्या करना है? प्रूव करना है। तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट दिया है 336 और 54। इसमें किसी को A मानेंगे, A बराबर 336 और B बराबर मान लेंगे 54। क्या करेंगे? इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, मतलब 336 बराबर इसको फैक्टर करके लिख लेंगे और 54 बराबर भी फैक्टर करके लिख लेंगे। कैसे फैक्टराइज करते हैं? तो 336 डिवाइड करेंगे 2 से, ये होगा 2 एकम 2, 2 छके 12, 2 अठे 16। फिर 2 से भाग देंगे, 2 अठे 16, 2 चौको 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 चौको 8, 2 दूना 4। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 एकम 2। फिर 3 से 3 सत्ते 21 और फिर 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 1। तो ये हो जाएगा 336 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, ऐसा हो गया। 54 को कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से पहले कैंसिल करते हैं, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14। 3 से अब होगा 3 नवा 27। फिर 3 से 3 त्रिके 9। फिर 3 से 3 एकम 3। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ऐसा हो जाएगा। अब हमको HCF लिखना है। HCF लिखेंगे किसका किसका? 336 और 54 का HCF कितना हो जाएगा? तो HCF वह होता है जो दोनों में मिल जाए, और जब नहीं मिलता है तो HCF नहीं होता है। जैसे ये 2 इस 2 से मिल रहा है, मतलब यहाँ पे लिखेंगे 2। यह 2 इसमें किसी से नहीं मिल रहा है, मतलब ये तीनों कहीं नहीं मिल रहा है। फिर ये 3 इस 3 से मिल रहा है तो लिख लेंगे। बाकी और कोई संख्या नहीं है जो दोनों में कॉमन है। मतलब HCF वह होता है जो दोनों में मिल जाए, अगर दोनों में नहीं मिलेगा तो HCF नहीं होगा। तो इसका HCF हो जाएगा 6। फिर हम LCM फाइंड आउट करेंगे। LCM किसका? 336 और 54 का। तो कितना हो जाएगा? जो मिल रहा है उसको एक बार लिखेंगे, जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेंगे। तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2। अब 3 दोनों में मिल रहा है, एक बार लिखेंगे। 7 नहीं मिल रहा है, लिख लेंगे। और चूंकि ये 3 और ये 3 मिल चुका है तो ये दोनों 3 अभी बाकी है तो लिखेंगे 3 गुणे 3।
मतलब ये हुआ कि एलसीएम निकालते समय उन सभी संख्याओं को लिखते हैं जिनका कोई भी जोड़ा न लग पाए। जैसे इसका जोड़ा लग जा रहा है तो एक बार लिखेंगे, इस दोनों का जोड़ा लग जा रहा है तो एक बार लिख दिए, लेकिन ये तीनों और इसका कहीं जोड़ा नहीं लग रहा है तो इन तीनों को और इसको ऐसे लिख लेंगे, इन दोनों का भी जोड़ा नहीं लग रहा है तो ऐसे लिख लेंगे। तो अब गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, 16 तिया 48, फिर हो जाएगा 3 तरीके 9, 9 सते 63, फिर गुणा कर लेंगे 48 का 63 में, तो होगा 63 गुणे 48, तो ये हो जाएगा आपका फाइनली आंसर 3024। क्या करेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब 336 गुणे 54 बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम यानी 6 गुणे 3024, 6 गुणे 3024 गुणा करके लिख लेते हैं। 54 का 336 में गुणा करेंगे, 336 गुणे 54, 11 के 1, 6 1 7 1 8 और ये हो जाएगा 1, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 18144। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 के 4 हासिल 2, 6 दूना 12, 12 और 2 14 के 4 हासिल 1, 6 सुनाई 0 में 1 जोड़ेंगे 1, ये होगा 36 18। तो देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर हुआ, राइट हैंड साइड, और यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन इजी है, समझ में आ रहा है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 3। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। बहुत इजी है, कैसे करेंगे, ऐसे हम लोग लिखेंगे 12, 15 और 21 ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, 12 को ऐसे लिखेंगे और डिवाइड करेंगे, 2 छके 12, 2 तिहाई 6, 3 एकन्ने 3, तो होगा 2 गुणे 2 गुणे 3। फिर 15 को लिखेंगे तो हो जाएगा 3 पचे 15, फिर 5 से करेंगे 5 एकन्ने 5, 3 गुणे 5। फिर से 21 है, ऐसे लिखेंगे 3 सत्ते 21, फिर 7 से 7 सकने 7, तो होगा 3 सत्ते 21। अब देखिए हमको एचसीएफ लिखना है तो बहुत इजी है। एचसीएफ वह होता है जो तीनों में मिल जाए। जैसे देखिए ये 2 तीनों में नहीं है, ये 2 तीनों में नहीं है, लेकिन ये 3 तीनों में है, तो हम लिख लेंगे एचसीएफ 3। एलसीएम ज्ञात करना होगा तो बहुत इजी है। क्या करेंगे, देखेंगे 2 तीनों में नहीं मिल रहा है तो लिख लेंगे, जो मिलेगा उसको एक बार, जो नहीं मिलेगा उसको लिखना है। ये फिर 2 है, लिख लेंगे क्योंकि तीनों में नहीं है। ये 3 तीनों में है तो एक बार लिखेंगे, 5 तीनों में नहीं है तो भी लिखेंगे, 7 तीनों में नहीं है तो भी लिखेंगे। तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। ऐसे इसके सेकंड और थर्ड पार्ट को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इजी है, आप लोग को कैसे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो हम बताएं। यहाँ पे एचसीएफ जब भी ज्ञात करना होगा तो देखेंगे कौन संख्या तीनों में है उसको लिख लेंगे। एलसीएम ज्ञात करना होगा तो देखेंगे कौन संख्या तीनों में है उसको एक बार, और जो संख्या तीनों में नहीं मिल रहा है उसको भी वैसे नोट कर लेंगे। तो इस तरह से गुणा करके हम उसका एलसीएम ज्ञात कर। एचसीएफ दिया है 306 और 657 का एचसीएफ 9 दिया है। क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया है कि 306 और 657 का एचसीएफ 9 है और एलसीएम हमको इस दोनों का ज्ञात करना है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग बिना फार्मूला प्रयोग करे ज्ञात कीजिए, क्योंकि ये एचसीएफ का वैल्यू इसीलिए दिया है ताकि आप लोग फार्मूला लगा सकें। तो अभी फार्मूला बताए हैं कि यदि 2 संख्याएं ए और बी हों तो ए और गुणे बी बराबर हो जाएगा क्या, ए बी का एचसीएफ यानी एचसीएफ ऑफ ए एंड बी, और गुणे क्या हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए एंड बी। ऐसा फार्मूला है। तो इस फार्मूले को आप लोग को याद रखना है कि मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम। रख लेते हैं, ए का वैल्यू दिया है 306, बी का वैल्यू दिया है 657 और आपका एचसीएफ दिया है 9। तो हमको मालूम है क्या फार्मूला लिखेंगे, चूंकि सूत्र से क्या हो जाएगा 306 गुणे 657 बराबर हो जाएगा 9 गुणे, और हमको एलसीएम ज्ञात करना है तो लिखेंगे एलसीएम किसका 306 और 657 इसका। अब ये 9 गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो 306 गुणे 657
बट्टा हो जाएगा 9 बराबर होगा एलसीएम 306 और 657 का। 9 से भाग देंगे, 9 से भाग देंगे, 306 रहने दे रहे हैं, 9 से इसमें देखते हैं डिवाइड हो रहा है तो करेंगे 9 का 12 पढ़ेंगे, 9 सत्ते 63, 2 बचेगा 9 3 27 बराबर होगा एलसीएम ऑफ 306 एंड 657। फिर 73 का 306 में गुणा कर लेंगे तो 306 गुणे 73 ऐसे कर लेंगे, 3 छक्के 18 के 8 हासिल 1, 3 शून्य 0 1 और 1 हो जाएगा, 3 त्रिके 9, 7 छक्के 42 के 2 हासिल 4, 7 शून्य 0 4, 7 त्रिके 21, ये होगा 8 3 13 और ये हो जाएगा 2 2, तो ये हो जाएगा आपका 22 33 8, 22 33 8। ये आपका एलसीएम होगा इन दो संख्याओं का 306 और 657 का। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन 5 में दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। हमको जांच करके बताना है कि क्या 6 का पावर n का जब विस्तार करें, मतलब नेचुरल नंबर है, n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, मतलब n के जगह पर 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकता है, तो क्या उसका विस्तार करें तो कभी ये 0 पर समाप्त हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी है। पहले हम कुछ इसका निष्कर्ष देख लेते हैं, समझ लीजिए जरा। संख्या दिया है 6 का पावर n, 6 का पावर n, अगर n इक्वल टू 1 रखें तो हो जाएगा 6 का पावर 1 बराबर 6, 2 रखें तो हो जाएगा 6 का पावर 2 बराबर 36, 3 रखें तो हो जाएगा 216, ऐसे होगा, ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे। तो हम जब इसका पावर बढ़ाते जाएंगे तो इसका हम लोग को प्रसार मिलते जाएगा, हमको कुछ ना कुछ रिजल्ट मिलते जाएगा। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 इंटू 3 होगा, इसको करेंगे तो ये होगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। इसका करेंगे तो ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा 216 का, ठीक है। तो करेंगे 2 दूना 4 तिहाई 12 तिहाई 36 और 36 तिहाई कितना होगा 108 और 108 गुना क्या होगा 216। तो हम ऐसे आगे बढ़ाते जाएं और प्राइम फैक्टराइजेशन करते जाएं तो इसमें कहीं पे भी हमको 5 नहीं आएगा। और एक चीज समझ लीजिए कि कोई संख्या 0 पे तभी समाप्त हो सकती है जब उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 आए। अगर 2 और 5 एक साथ आ रहा है तब वह 0 पे समाप्त हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि लिखेंगे, चूंकि कैसे हल लिखेंगे एग्जाम में, चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा 2 क्रॉस 3, 2 क्रॉस 3 लिखेंगे, चूंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3। और हम जानते हैं कि 6 के अभाज्य गुणनखंड में 5 कभी नहीं आएगा। अतः 6 का पावर n 0, अतः 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता है। ऐसे एग्जाम में लिखना है, क्योंकि 6 का अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होता है और इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में जब तक 5 नहीं आएगा तब तक 0 पे समाप्त नहीं होगा। उसी चीज को हम लैंग्वेज में लिख देंगे, यह हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ करना नहीं था इस क्वेश्चन में, इजी था। अब देखते हैं क्वेश्चन 6 क्या है। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 5 भाज्य संख्या क्यों है। तो बहुत ईजी है सॉल्व करना, एक एक पहले ले लेंगे, एक पार्ट को लेते हैं 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका है
तीनों को हम क्या करेंगे, गुणा करके 13 जोड़ सकते हैं। तो गुणा करेंगे तो लंबा होगा, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों में ये एक आपका अंक होगा, एक ये होगा, ये मतलब ये संख्या एक होगी, एक ये संख्या, दोनों में 13 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। क्या बचा, 7 गुणे 11 धन 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 13 11 सते 77 और 1 जोड़ देंगे 78 हो जाएगा। मतलब 13 गुणे क्या होगा 78, 4 ये हो जाएगा 4, हासिल हो जाएगा 10, 13 से 91 10 101, तो ये हो जाएगा 101। तो ये आपका आ जाएगा कितना 1014। और 1014 क्या होती है, ये भाज्य है। कैसे जानेंगे भाज्य है, इकाई का स्थान 4 है जो 2 से कट सकता है, तो लिखेंगे भाज्य है। बस ऐसे करना है। इस पार्ट को सॉल्व कर लीजिएगा। दिया है 7 × 6 5 4, फिर क्या दिया है 3 2 1 और ब्रैकेट में बंद करने के बाद +5 कर दिया है। दोनों में कॉमन है हमारा 5, कर लेंगे कॉमन। क्या बचा यहाँ पे 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 धन 1, यहाँ पे हो जाएगा धन 1। अब क्या करेंगे, गुणा कर लेते हैं। गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 6 42 42, फिर इसमें गुणा कर देते हैं, 4 3 12 दूना 24 धन 1। फिर गुणा कर लेंगे 42 और 24 का, तो ये हो जाएगा 5। 24 का 42 में करेंगे तो 24 दूनी 48 के 8, हासिल हो जाएगा 4। 24 चौको 96 और 96 4 कितना होगा 100 और धन 1। अब क्या करेंगे, 5 जोड़ लेंगे इसको, 1008 धन 1 बराबर 1009। फिर 5 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा कितना 5 9 45 के 5, हासिल हो जाएगा कितना 4। 5 0 0 4, 5 0 0, 5 1 5, ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका 5045 और ये संख्या आपका भाज्य है, क्योंकि ये संख्या 5 से डिवाइड हो सकती है। तो लिखेंगे यह संख्या भाज्य है। तो लिखेंगे संख्या भाज्य है। इस तरह से अगला क्वेश्चन दिया है, किसी खेल के मैदान में चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः वह प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। क्वेश्चन को समझिए कि सोनिया और रवि दो बच्चे हैं। सोनिया को चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है और रवि को कितना लगता है 12 मिनट लगता है। और जो खेल का मैदान है, ठीक है, एक वृत्ताकार पथ है, उसके चारों तरफ ऐसे एक वृत्ताकार पथ है और यहाँ से सपोज कीजिए ये पॉइंट ए है जहाँ से सोनिया, ठीक है, सोनिया और रवि दोनों लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, दोनों लोग यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो जब दोनों लोग रनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो सोनिया को लग रहा है 18 मिनट यहाँ से घूमकर यहाँ आने में, और रवि को लग रहा है 12 मिनट यहाँ से घूमकर यहाँ आने में। दोनों एक साथ एक ही दिशा में ऐसे घूमना स्टार्ट करते हैं, तो फिर कितने समय बाद यहाँ पर मिलेंगे। तो क्या है कि हम दोनों संख्याओं का क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे 18 और 12 का एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो ये होगा 18 का 2 गुणे 3 गुणे 3 और 12 को लिखेंगे 2 गुणे कितना हो जाएगा 2 गुणे 3, 2 3 6 3 18, 2 दूना 4 3 12। हम एलसीएम ज्ञात करेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, जो संख्या दोनों में है एक बार लिख लेंगे, ये दोनों में है, ये दोनों में है, और ये दोनों में नहीं मिल रहा है तो उसको भी ऐसे 2 बार लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 3 6 6 3 18 दूना 36 मिनट। मतलब क्या हुआ कि सोनिया और रवि 36 मिनट बाद फिर से स्थान ए पर या एक ही स्थान पर मिलेंगे।